हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी का आनंद उठा रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं और अपनी पढ़ाई को धार देना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं साइंस, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप रेलवे की, टेट की, रेलवे एनटीपीसी की या यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास हो जाएगी। ठीक है। आज थोड़ी सी तबीयत खराब है दोस्तों, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे आपको इन महत्वपूर्ण तथ्यों को समझाने के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 30 महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान 3D विजुअल साइड में देखेंगे। सबसे खास चीज इसमें देखने का प्रयास करते हैं कि रसायन विज्ञान। ठीक है, लिखा है कि परमाणु पदार्थ की छोटी इकाई होती है, धूल इकाई होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये परमाणविक कण होते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। कुछ फैक्ट है कि H2O एक यौगिक होता है, तत्व नहीं होता है। जंग लगना एक रासायनिक प्रक्रिया होती है और पीएच वैल्यू 0 से लेकर 14 तक मापता है। हीरा और ग्रेफाइट जो होता है ये कार्बन के अपर रूप होते हैं। भौतिक की प्रश्नों की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। न्यूटन की गति के नियम मौलिक हैं। ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। गुरुत्वाकर्षण एक सार्वभौमिक बल है, इसको आपको ध्यान रखना। कुछ फैक्ट है। ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होता है। सूर्य के ताप ऊर्जा संतापन से आती है और दर्पण प्रकाश के परावर्तन पर काम करता है। कुछ फैक्ट यहाँ पर है कि माइक्रोकांडिया कोशिका का पावर हाउस होता है, रखना है। रक्त में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है और विटामिन शरीर के कार्यों में आवश्यक होता है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। जीव विज्ञान के और कुछ प्रश्न हैं जिसमें कि आपको डीएनए आधुनिक जानकारी का वाहक होता है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक इकाई होती है और पौधों में प्रकाश संश्लेषण ऊर्जा बनाता है। मानव शरीर में 306 हड्डियां होती है। तो इस प्रकार के साइंस के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं और इसकी गहराइयों को समझने का प्रयास करते हैं। आपको देख रहा होगा कि मनुष्य का एक शरीर है। ध्यान रखना है, सबसे छोटी हड्डी स्टेपस होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपस होती है। मानव शरीर का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। और मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी जो होती है वो ग्लूटियस मैक्सिमस होता है। ध्यान रखना है, ग्लूटियस मैक्सिमस ये सबसे बड़ी मांसपेशी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट होता है दोस्तों कि रक्त का शुद्धिकरण दोस्तों गुर्दा यानी कि किडनी में होता है। ध्यान रखना है कि रक्त का शुद्धिकरण क्या होता है, किडनी में होता है। अगर आपको नहीं पता था तो आपको यहाँ पर इसको ध्यान रखना है। यहाँ पर हार्मोन स्राव होता है। अग्न्याशय से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। अग्न्याशय से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है और सबसे बड़ी रक्त वाहिनी या धमनी जो होती है महाधमनी कहा जाता है। ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी रक्त वाहिका धमनी जो होती है वो महाधमनी होती है। ठीक है, चलो आगे समझने का प्रयास करें। कुछ समझते हैं कि अपनी कोशिकाओं के बारे में ध्यान रखना है। कोशिका का पावर हाउस जो होता है माइट्रोकांडिया होता है। ठीक है दोस्तों, कोशिका का पावर हाउस माइट्रोकांडिया कहते हैं। सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होता है, ये भी ध्यान रखना है। सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो अंडाणु होता है। अगर जीवन की धाराओं को समझने का प्रयास करेंगे तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है मेरे भाई। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। और रक्त का थक्का बनना
प्लेटलेट्स और विटामिन की सहायता से थक्का बनता है। तो शरीर में जो रक्त का थक्का बनता है वो प्लेटलेट्स और विटामिन के की सहायता से बनता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब थोड़ा सा ईंधन यानी कि मेरे शरीर का ईंधन पोषण उपचार की बातें कर लें तो सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। विटामिन के की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है, ध्यान रखना है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, खोखली हो जाती हैं। पेनिसिलिन की खोज फ्लेमिंग द्वारा की गई थी, ध्यान रखना, पेनिसिलिन जो है एक दवा होती है, इसकी खोज फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, चलो आगे समझने का प्रयास करते हैं मेरे आसपास के तत्वों के बारे में। ध्यान रखना है, परमाणु हाइड्रोजन जो कि पहला एलिमेंट होता है, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। सबसे भारी धातु का नाम है ऑक्सियम। ऑक्सियम जो होता है सबसे भारी धातु होता है, ध्यान रखना है। सबसे कठोर धातु होता है क्रोमियम। क्रोमियम सबसे कठोर होता है। और अम्ल जो होता है ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। ये रसायन के प्रश्न हैं दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए समझने का प्रयास करते हैं भौतिक जो नियम मुझे चलाते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम से संबंधित होता है दोस्तों, और कार्य बराबर होता है बल गुणे दूरी। कार्य का मात्रक होता है जूल और बल का मात्रक होता है न्यूटन और दूरी का मीटर। दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल और विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है ओम। ये बहुत पूछता है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आ जाता है दोस्तों, मेरी ऊर्जा प्रकाश और विद्युत। ध्यान रखना है कि प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा ठोस में होती है, सबसे कम हवा में होती है। ठीक है, और विद्युत बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया था, ध्यान रखना है। विद्युत बल्ब में प्रयोग किया जाने वाला जो तार होता है फिलामेंट होता है, जो कि टंगस्टन से बना होता है। आगे भी बात करते हैं। मेरा ग्रह और ब्रह्मांड की बात करें दोस्तों तो वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन होता है। पौधे हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहते हैं और सबसे अंदर को कोर कहा जाता है। और सबसे बड़ा ग्रह ध्यान रखना है कि बृहस्पति है, और हमारे ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, जिसका एकमात्र उपग्रह होता है चंद्रमा। चलिए, रेलवे ग्रुप डी से संबंधित कुछ चीजें। तो जैसा कि हमने कहा सबसे बड़ा ग्रह जो होता है बृहस्पति होता है। सबसे बड़ा कोशिका जो होता है नाड़ु होता है। सबसे बड़ी मांसपेशी क्या होती है, ग्लूटियस मैक्सिमस। और सबसे बड़ी धमनी क्या होती है, महाधमनी होती है। सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो स्टेपस होती है, कान की हड्डी जो होती है। धातुओं में चरम की बात करें सबसे भारी धातु ऑक्सीयम होती है, और सबसे कठोर क्रोमियम होता है, सबसे कठोर होता है। अगर आगे बात करें दोस्तों तो ध्यान रखना है कि मानव शरीर का तापमान जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है। प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो 21% होता है, और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट चलते चलते हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि अगर दोस्तों आप इन 300 पॉइंट को और एक ब्रह्मांड जिसके बारे में हमने आपको बताया है, अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं और वीडियो को देख सकते हैं तो आपकी ग्रुप डी की तैयारी, यहाँ पर हम साइंस को इसी प्रकार से ग्राफ के माध्यम से 3D के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। और कई सारे वीडियो हैं, आप हमारे चैनल में जा करके वीडियो लिस्ट में देख सकते हैं। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि आपको कैसा लगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, और मज़े से पढ़ते रहिए, अपने जीवन का आनंद उठाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।